तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस एक में। आज स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यानी इस वीडियो से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो पे बने रहें और अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, उसका हम लोग करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जितने भी है सारे को हम लोग क्या करेंगे, 5 मार्क्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको करके ही जाना है आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास में आ जाते हैं। और इतिहास में हमने लगभग 6 क्वेश्चन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट किया है। बहुत ही मुश्किल से इन सभी क्वेश्चनों को निकाला है। और हमको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछ बाहर जाएंगे, जो आपके इतिहास में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, लिखा है 1929 की महाबंदी के कारणों की व्याख्या करना। ये पहला नंबर क्वेश्चन है जो आपके इतिहास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि लिखा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और इसको क्या करना, विस्तार से वर्णन करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कारण और परिणामों की चर्चा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 मरियन और जर्मनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका G77 देशों से क्या आप समझते हैं, आप क्या समझते हैं। इतिहास के इन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। इन 6 क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं, इतिहास का हमने आपको 6 क्वेश्चन को बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भूगोल का जो है क्वेश्चन 5 ठो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि गेहूं या चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है और इसके उद्देश्यों और तरीकों का क्या करना है, वर्णन करना है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है सड़क परिवहन के गुण और दोषों का वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पे या फिर ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत में सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक क्यों है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भूगोल में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले मुद्रा यानी मृदा मिट्टी के प्रकारों का क्या करना है, वर्णन करना है। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इन सारे क्वेश्चन को आप सभी करके जाइएगा, अगर यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट किया है, जो बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए हमने खोज के निकाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका हमने पहला नंबर में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का क्या करना है, वर्णन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 लोकतंत्र के मुख्य प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमने नागरिक शास्त्र से सिर्फ 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किया है। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी करके जाइएगा अगर यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर का जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यों के महत्व का क्या करना है, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ऋण औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैश्वीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की व्याख्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 तो वेरी वेरी है ही। ठीक है,
प्रच्छन्न बेरोजगारी और छिपी हुई, जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को करके जाइएगा अगर यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं नोट। ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक-एक करके समझाए हैं कि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है कैसे लिखना है, ठीक है? सबसे पहले हमने नोट में लिख दिया है कि 5 अंक वाले प्रश्नों को, प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा है कि 150 शब्दों में क्या करना है, लिखना है, ठीक है? दूसरा नंबर पॉइंट हमने ये पहला नंबर पॉइंट कि यहाँ पे पॉइंट जो है उत्तर में क्या करना है, 5 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम 5 पॉइंट लिखें और उन्हें थोड़ा विस्तार से समझाना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, पैराग्राफ लिखने में बचना है। पैराग्राफ लिखने से क्या करना है, बचना है। और हेडिंग्स, उत्तर लिखते समय हेडिंग्स का प्रयोग करना है, ठीक है? ये आपका जितना भी पॉइंट हमने लिखा है समझा रहे हैं, इन पॉइंट को आप लोग गौर तरीके से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है इससे उत्तर साफ और प्रभावशाली दिखता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है, हेडिंग का प्रयोग करना है और इससे क्या होता है कि साफ और प्रभावशाली दिखता है, इसलिए आपको ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आप बहुत देख सकते हैं क्या लिखा है कि मानचित्र यानी मैप वर्क में, भूगोल से आप सभी जानते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है? जिसमें मानचित्र के प्रश्न आते हैं, ठीक है? उसमें मुख्य रूप से भारत के प्रमुख क्या आते हैं, प्रमुख बांध से आते हैं, हवाई अड्डे से आते हैं, बंदरगाह और लौह इस्पात के केंद्रों की जगह की याद कर लेना है, ठीक है? जगह को याद कर लेना है, ठीक है? तो ये था आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो आप सभी करके आइएगा। चलिए अगले वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।